दोस्तों, जैसे टोकरी में रखे हुए फलों में से अगर एक भी फल सड़ जाता है तो वो बाकी के फलों को भी खराब कर देता है। आपकी आज की बुरी संगत आपके कल को दर्शाती है। दोस्तों, आज की यह कहानी गलत संगत पर आधारित है। कैसे बुरी संगत में आने से आप पूरी तरह से बदल जाते हो, जिसका आपको भी पता नहीं चलता। अपने जीवन काल में हर एक व्यक्ति बुरी संगत में ज़रूर आता है। संगत से बाहर निकलने के लिए ही आज की यह कहानी है, जिसे सुनकर आशा करता हूँ आप भी अपनी बुरी संगत को छोड़ पाए। आप देख रहे हैं यूट्यूब के बेस्ट स्टोरी चैनल में से एक ग्रेट स्टोरीज। एक गांव था। उस गांव में महेश नाम का एक लड़का रहता था। वो हर एक चीज़ में बड़ा ही होशियार था। महेश एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसने 12वीं कक्षा तक लगातार अपने स्कूल में टॉप किया था। उसके परिवार वालों को उस पर गर्व था। उसके माता पिता को यकीन था कि हमारा बच्चा बहुत आगे जाने वाला है और बड़ा होकर अपना और अपने परिवार का नाम बहुत रोशन करेगा। लेकिन 12वीं कक्षा के बाद महेश कॉलेज में गया तो उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। उसके ऐसे दोस्त बन गए कि वो अब पहले का महेश नहीं रहा और वो अब पूरा बिगड़ गया था। वो घर वालों से झूठ बोलकर पैसे लेने लगा और अपने दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी करने लगा। और तो और उसने अपने दोस्तों की बुरी आदतों को भी अपना लिया था। महेश के घर वालों को ये सब समझ में आ रहा था और उन्होंने कई बार महेश को समझाने की कोशिश भी की। फिर भी महेश में कोई भी बदलाव नहीं आया। उल्टा वो घर वालों से झगड़ने लगा, कहने लगा कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे आपके ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे मेरे तरीके से जीने दीजिए। महेश की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। मानो वो महेश है ही नहीं, कोई और उसके शरीर में आकर रहने लगा। दिन रात पढ़ने वाला लड़का अब किताबों से चिढ़ने लगा। उसे पढ़ाई से नफरत सी हो गई थी। दिन ब दिन महेश और भी बिगड़ता जा रहा था। लेकिन घर वाले उससे तंग आ चुके थे, इसलिए उसे कुछ नहीं बोलते थे। 6 महीने के बाद जब उसके पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया तब महेश एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था। ये बात महेश के ईगो को हर्ट कर जाती है। जो लड़का 12वीं कक्षा तक टॉप करता आ रहा था वो कॉलेज में कैसे फेल हो सकता है। ये फेल होने वाली बात उसके दिमाग में इतनी आ गई कि वो अब घर में बंद हो गया, एक कमरे में रहने लगा। घर वालों से बात करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि दोस्तों के फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया और उसने बाहर आना जाना भी बंद कर दिया। महेश धीरे धीरे पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार बन चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ में अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वो खुद से नफरत करने लगा। महेश जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ के एक अध्यापक को ये बात पता चली। उन्होंने महेश को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। महेश का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन स्कूल के समय से अध्यापक का महेश के साथ अच्छा संबंध था और महेश मना भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो चला जाता है। अध्यापक के घर पर पहुंचकर महेश ने देखा कि उसके अध्यापक बगीचे में बैठे हैं। ठंड का मौसम था, इसीलिए वो अपने हाथ तपा रहे थे। महेश अपने अध्यापक के साथ जाकर बैठ जाता है। अध्यापक ने उससे पूछा, महेश बेटा क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। 10-15 मिनट हो गए, लेकिन महेश ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अध्यापक को लगा कि अब मुझे कुछ करना होगा। उन्होंने कोयले का जो टुकड़ा जल रहा था उसे मिट्टी में फेंक दिया। वो कोयले का टुकड़ा थोड़ी देर के लिए जलता रहा और बाद में बुझ गया। ये देखकर महेश बोला, आप ये क्या कर रहे हो। कोयले का टुकड़ा आग में धधक रहा था और वो हमें गर्मी दे रहा था। आपने उसे बाहर मिट्टी में फेंक दिया और उसे बर्बाद कर दिया। अध्यापक ने कहा, मैंने उसे कहाँ बर्बाद किया है। ऐसा बोलते हुए अध्यापक ने कोयले के टुकड़े को उठाया और उसे वापस अग्नि में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद
फिर से वो कोयले का टुकड़ा जलने लगा। अध्यापक ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, ये जो कोयले का टुकड़ा है वो तुम हो। जैसे ये कोयला मिट्टी में गिर गया था, वैसे ही तुम गलत संगति में पड़ गए हो। जैसे ये कोयले का टुकड़ा फिर से अग्नि में डालने से जल गया, वैसे ही तुम भी वापस ठीक हो सकते हो। तुम्हें बस इस कोयले के टुकड़े की तरह फिर से जलने की ज़रूरत है। तुम्हें अपने जीवन शैली बदलनी होगी। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, तुम्हें अपने दोस्त बदलने होंगे। मैं तुम्हें बस इतना ही समझाना चाहता हूँ कि तुम गलत संगति में आ गए हो और तुम वापस पहले जैसे बन सकते हो। महेश अध्यापक की बातें अच्छे से समझ जाता है और उन सब बातों को अपने जीवन में अमल लाता है। कुछ ही दिनों के बाद उसके जीवन में बदलाव आने लगता है। उसे बदलता देख उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। अब महेश का जीवन फिर से खुशहाली से भर जाता है, मानो कोई चमत्कार सा हो गया कि कैसे बुरी संगत अच्छे जीवन को बर्बाद कर देती है। हो सकता है आप भी महेश की तरह किसी बुरी संगत में हो। दोस्तों, आप भी महेश की ही तरह समय रहते समझ जाइए और जल्द से जल्द अपने बुरे संगत का साथ छोड़ दीजिए। हो सकता है आप उसका साथ छोड़ नहीं पा रहे हो सकता है आपको उसका साथ अच्छा लगता हो, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद आपको एहसास होगा कि मुझे उसका साथ छोड़ देना चाहिए था। तब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि उस समय आपके हाथ से समय जा चुका होगा। इसलिए दोस्तों, खुद को मनाओ, खुद को समझाओ और गलत संगत छोड़ दो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।